नमस्कार किसान भाइयों। किसान और तकनीक के आपके इस चैनल में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि किसान भाइयों, आज हम लोग एक धान की ऐसी फील्ड पर आए हुए हैं जो इसमें खरपतवार उगते हैं, उनका नियंत्रण हम किस प्रकार से करें। आज का यह वीडियो इसी पर आधारित है कि हमारे धान की फसल में जो उग गए हैं खरपतवार, उनका हम नियंत्रण कैसे करें। तो किसान भाइयों, मैं सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि धान के खरपतवारों से रिलेटेड कई ऐसे प्रकार के प्रश्न होते हैं जो आप लोगों के मन में होते हैं। तो उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दूंगा। दवाओं के बारे में तो बताऊंगा ही बताऊंगा, पर आपके प्रश्नों के बारे में बताना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि किसान भाइयों, इसमें आपके कई प्रश्न होते हैं कि हम दवा को कब डालें, कितनी मात्रा में डालें, अगर 20 से 25 दिन के बाद फसल और ज़्यादा समय की हो गई है तब हम क्या करें, हम पानी ज़्यादा लगा हो खेत में तब हम दवा की अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, अगर खेत में हमको यूरिया डालनी है तो हम कैसे डालें। इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि जब हमारी धान की फसल हमारी पौध हमारी नर्सरी में ही होती है तो उस समय हमें खरपतवारों को नियंत्रण करना बेहद आसान काम होता है। हम चाहें तो वहीं पर खरपतवारों को काफ़ी मात्रा में नियंत्रित कर सकते हैं। पर ऐसा भी होता है किसान दोस्तों, जब हम ला कर के धान की पौध को अपने खेतों में ट्रांसप्लांट करते हैं, लगाते हैं, तब कई और प्रकार के खरपतवार इसमें उग जाते हैं। उनको भी कंट्रोल करना, नियंत्रित करना बेहद ज़रूरी है। तब आप क्या करते हैं, जब आप धान की रोपाई करते हैं तो उसी समय आप या तो पेटिलाक्लोर का प्रयोग करते हैं, या ब्यूटाक्लोर का प्रयोग करते हैं, या पायराजोसल्फुरान का प्रयोग करते हैं। मतलब एक स्टेप था आप नर्सरी में कंट्रोल किए खरपतवार को, दूसरे स्टेप में आपने जब रोपाई की धान की अपने खेत में, तब आपने दवा से उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया। अगर तब भी खरपतवार आपके खेत में नहीं नियंत्रित हो रहा है तो उसके लिए यह वीडियो है कि जब हमारी फसल 20 से 25 दिन की हो जाएगी तब अब हम उसको कैसे नियंत्रित करेंगे खरपतवारों को। तो जो हमारी धान की फसल होती है, इसमें कुछ विशेष प्रकार के खरपतवार जो खरीफ के सीजन में उगते हैं वो हमको अपने धान के खेत में दिखाई देते हैं। लगभग 40 से 50% मात्रा में हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे उत्पादन को कम करते हैं। तो ये खरपतवार हैं जैसे सेवई हुई, दौरा हुआ, मोथा हुआ, जंगली प्याजी हुआ, छोटी जलखुम्भी हुई, पितौरा हुआ, दूब घास हुआ। तो ये सारे जो खरपतवार मैंने आपको बताए, ये आपके पौधों के आसपास उग करके आपके पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। पर जो हमारे धान की फसल का जीवन चक्र होता है 110 दिन से लेकर के 125 दिन तक की होती है, क्योंकि जो खरपतवार होते हैं इनका जीवन चक्र सिर्फ 60 से 70 दिन का होता है। तो उन दिनों में इतने कम समय में जब भी आप यूरिया डालते हैं, पानी की मात्रा खेत में लगाते हैं, तो आपके खेत से पानी की मात्रा और जो भी फर्टिलाइज़र उर्वरक आपने डाल रखे हैं ये ज़्यादा तेज़ी से अवशोषित करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा काम ये होना चाहिए कि सिर्फ हम रासायनों की ही तरफ न बढ़ें, सिर्फ हम रासायनों का ही प्रयोग न करें। पहले हम कुछ और मूलभूत चीज़ों को समझें। अगर उसका हम प्रयोग करते हैं तो हमारी रासायन की लागत बेहद कम हो जाती है, हमारा उत्पादन कम से कम 2 गुना तक बढ़ जाता है। तो जैसा कि दोस्तों, अगर हम अपनी इसी धान की रोपाई जो हमने इस विधि से कर रखी है, इस विधि से ना करके अगर हम इसको लाइन सोइंग करें, लाइन से इसको ट्रांसप्लांट करें, पौधों को लगाएं, तो हमें इतनी समस्या खरपतवारों को नष्ट करने में नहीं आएगी। अगर हम अपने पौधे को 20 गुणे 25 सेंटीमीटर के अंतराल पर लगाए हैं किसान मित्रों, तो एक बहुत ही अच्छा यंत्र आता है जिसको हम लोग कोनो वीडर कहते हैं। नाव के आकार का एक कृषि यंत्र होता है। इसको लगभग इसकी जो कीमत होती है कोनो वीडर की 2000 से 2500 तक होती है। अगर इस कोनो वीडर द्वारा एक मज़दूर हम लगा दें तो हमारा एक मज़दूर मात्र एक दिन में लगभग 1 बीघे से खरपतवार को आसानी से निकाल देता है। उसमें उसको कुछ नहीं करना रहता है। इस यंत्र को जो लाइन सोइंग आपने की है, जो लाइन के बीच में धान में गैप बना हुआ है, उसी के बीच में कोनो वीडर को चलाता है। जो भी खरपतवार होते हैं उससे वह नष्ट हो जाते हैं। और सबसे खास बात कोनो वीडर से यह होती है दोस्तों कि कोनो वीडर से अगर हमने अपने खरपतवारों को नियंत्रित किया है तो हम एक बार अपने पूरे खेत की हम उससे एक तरीके से गुड़ाई कर देते हैं, जिससे खेत में एरेशन बढ़ जाता है, वायु की मात्रा रंध्रों में जाती है और इसके साथ साथ हमारी फसल का उत्पादन बढ़ जाता है।
पर अगर हम ऐसा नहीं कर पाए, हम लाइन सोइंग नहीं कर पाए हैं, हमने अपने पौधों को इस तरीके से ट्रांसप्लांट किया है जैसे हम लोग जिस समय यहाँ पर खड़े हैं, अगर ऐसी विधि हमने अपनाई है तो उसके लिए किसान मित्रों 2 प्रकार की दवाइयाँ आती हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। पहली दवा है जिसको हम लोग बिस्पारीबैक सोडियम जानते हैं, किसान बहुतायत मात्रा इसकी प्रयोग करते हैं अपने खेतों में। और दूसरी जो दवा आती है किसान मित्रों वो काउंसिल एक्टिव नाम से आती है। ये ट्राइफाफोन 20% प्लस इथाक्सी सल्फ्यूरान 10%, 1.5 एकड़ के लिए बेहद अच्छी होती है। इसका जो व्यापारिक नाम है वो काउंसिल एक्टिव नाम से आता है। जैसे हम बिस्पारीबैक सोडियम का तो बहुत प्रयोग कर रहे हैं, अब धीरे धीरे खरपतवारों में उसके प्रति रेजिस्टेंस पावर भी आ रही है। अब हमको बिस्पारीबैक सोडियम से ज़्यादा ट्राइफाफोन और इथाक्सी सल्फ्यूरान का ही प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, जब हमारी फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है, या कुछ किसान ऐसे होते हैं जिन्होंने दवाई नहीं डाली और लगभग उनकी फसल 30 से 35 दिन या 40 दिन या 45 दिन तक की हो जाती है, तो किस प्रकार से खरपतवारों का नियंत्रण करें उस पर मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मित्रों, अगर आपकी फसल सिर्फ 20 से 25 दिन की है तो मात्र 50 ml की बिस्पारीबैक सोडियम की दवा आपके लगभग 1 बीघे से 1 एकड़ खेत के लिए बहुत पर्याप्त होती है। आपकी फसल 25 दिन के ऊपर हो गई है, लगभग 30 दिन के ऊपर हो गई है और 40-45 दिन की हो गई है, तब आपको जो मैंने यही दवा बताई बिस्पारीबैक सोडियम या काउंसिल एक्टिव नाम से जो मैंने आपको दवा बताई, इसकी मात्रा मित्रों आपको बढ़ानी पड़ेगी। जैसे जो बिस्पारीबैक सोडियम है उसको आप 1 एकड़ में 50 ml के जगह 100 ml का प्रयोग करेंगे। काउंसिल एक्टिव की जो 90 ग्राम की मात्रा है 1 एकड़ तक अगर आप किसान मित्रों स्प्रे करेंगे तो आसानी से आपके सारे खेत के जो भी खरपतवार हैं धान के अलावा वो सभी नष्ट हो जाएंगे। पहले 6 गिलास पानी में इन दवाओं को घोल लीजिए। इन दवाओं को घोलने का तरीका है मित्रों, दवा की शीशी को बढ़िया से आप हिला लीजिए और इसके बाद इसको 6 गिलास पानी में आप डाल दीजिए। जो शीशी उसमें बची हुई, जो बॉटल बची हुई है, उसमें फिर पानी की मात्रा डाल करके उसको हिला करके जो 6 गिलास आपने दवा बना रखी है उसमें फिर से उस दवा को आप डाल दीजिए। क्योंकि जो इसका टेक्निकल पदार्थ होता है वह नीचे जो बॉटल है उसमें बैठा रहता है। अगर आप हिलाएंगे नहीं, उसको मूव नहीं करेंगे अच्छी तरीके से, तो वह मिक्स नहीं होता है। कभी कभार किसान कंप्लेन करते हैं कि हमने दवा ला करके डाली पर दवा बिल्कुल भी काम नहीं की। 1 एकड़ तक अगर आप किसान मित्रों स्प्रे करेंगे तो आसानी से आपके सारे खेत के जो भी खरपतवार हैं धान के अलावा वो सभी नष्ट हो जाएंगे। अब तो बात आई किसान मित्रों, जैसे कई किसान मित्रों का यह भी प्रश्न आता है कि हमारे खेत में पानी बहुत लगा हुआ है तो क्या हम दवा का प्रयोग करें, दवाएं काम करेगी कि नहीं करेगी? बिल्कुल काम करेगी किसान मित्रों, चाहे जितना पानी लगा हो, सिर्फ खरपतवार की पत्तियां ऊपर दिख रही हो। एक दवा आती है दोस्तों जिसको हम लोग स्टिकर कहते हैं, ज़्यादा मूल्य की नहीं होती है, मुश्किल से 20-30 रुपए की आती है। उसको हम इसी बिस्पारीबैक सोडियम या काउंसिल एक्टिव की जो 6 गिलास की हमने दवा बना रखी थी उसी में इसको हम डाल देते हैं और डालने के बाद हम स्प्रे कर देते हैं अपने खेत में। चाहे जितना पानी भरा हो मित्रों, बिल्कुल भी आपकी दवा काम करेगी। ऐसा नहीं है जो भी उसमें खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाएंगे। अब किसान मित्रों, एक प्रश्न आपका और बनता है कि मान लीजिए हमने दवा डाली और दवा डालने के बाद बारिश हो गई, तब भी मित्रों मैं आपको बता दूं कि यही जो स्टिकर मैंने आपको बताया, या तो स्टिकर ले लीजिए या जो शैम्पू का जो पाउच आता है 1-2 रुपए का, इसी पाउच को आप एक पाउच को उसी 6 गिलास मात्रा में जो आपने दवा बना रखी है डाल करके आप स्प्रे अगर कर देंगे तो चाहे उसके बाद जितनी भी बारिश क्यों ना हो जाए, जो भी खरपतवारों पर यह दवा पड़ेगी उस खरपतवार को यह दवा नष्ट कर देगी। सिर्फ धान की फसल आपके खेत में बचेगी। यह तो आपका पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरा प्रश्न ये आता है किसान मित्रों कि जब हम धान में दवा का प्रयोग करें तो आखिर मान लीजिए हमारे खेत में पानी नहीं लगा हुआ है, खेत हमारा सूखा हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके का अगर दिखे, तब हम पानी कितने दिनों बाद लगाएं? तो पानी की मात्रा दोस्तों, जैसे आज आपने दवा डाल रखी है तो 2 दिन बाद आप अपने खेत में आराम से पानी लगा सकते हैं। दवा खरपतवार को पूरा नष्ट करेगी। आपके 2 दिन बाद पानी लगाने से दवा पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब किसान मित्रों, आपका तीसरा प्रश्न आता है, किसान ऐसा प्रश्न पूछते भी हैं कि अगर हमने दवा डाली तो दवा डालने के बाद हम अपने खेत में
उर्वरक की मात्रा कब दें, यूरिया की मात्रा कब दें, जिंक की कब दें, या सल्फर की या और जो सूक्ष्म तत्व हैं उनकी मात्रा को हम कब दें। तो किसान मित्रों, जैसे आज आपने दवा का प्रयोग किया, आप उसके एक हफ्ते बाद आप आराम से अपने खेत में यूरिया की मात्रा में जो अन्य तत्व मिलाकर देना चाहें उसको आसानी से दे सकते हैं। आपकी फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और जो खरपतवार सूखने के लिए आपने दवा का प्रयोग किया है वो पूरे खरपतवार नष्ट होंगे और सिर्फ आपकी धान की फसल ही बची रहेगी दोस्तों। तो जैसा कि दोस्तों मेरा आप सभी से अनुरोध है, आप अपने इस चैनल किसान और तकनीक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों कमेंट ज़रूर करें। जो आपने बड़े बड़े व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं इस वीडियो को दोस्तों उसमें आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।